audio jungle. जमशेदपुर में विगत रविवार को सोनारी थाना क्षेत्र निवासी श्याम ठाकुर ने अपने सैलून में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके पीछे आर्थिक तंगी और व्यापार का बंद होना बताया जा रहा है। उनके आश्रितों को उचित मुआवजा तथा बंद पड़े सैलून व्यापार को शुरू करवाए जाने की मांग जिला भाजपा ने राज्य सरकार के समक्ष रखी है। इस बाबत जिला भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि विगत रविवार को जिस सैलून संचालक ने आत्महत्या की वो आर्थिक तंगी से परेशान थे और अब उनके आश्रितों को देखने वाला कोई नहीं है। उनके लिए राज्य सरकार 10 लाख के मुआवजा राशि को निर्गत करे। वहीं उन्होंने बंद पड़े सैलून व्यवसाय को कोविड-19 के नियमों के तहत फिर से शुरू करवाने की मांग भी राज्य सरकार के समक्ष उठाई है। सैलून व्यापार है, उस व्यापार को अभी तक वो पूर्णतः बंद है, जिसके चलते नाई समाज काफी कठिनाइयों में है, काफी परेशानी में है। उसका हमें लगता है कि जो कल श्याम ठाकुर जी ने आत्महत्या की है वो आर्थिक तंगी के कारण की है। आज हम लोग डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग पत्र सौंपने आए हैं कि श्याम ठाकुर जी के आश्रितों को, परिवार को उचित मुआवजा मिले। 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि श्याम ठाकुर जी को प्राप्त होनी चाहिए और कोविड-19 के गाइडलाइन, कोविड-19 के मैनुअल को पालन करते हुए सैलून व्यापार को भी खोलने का परमिशन राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। शहर में लग रहे सड़क जाम को देखते हुए जिला प्रशासन ने साकची के दिल्ली दरबार के समीप से ऑटो को हटवा दिया है। उधर ऑटो हटाए जाने के बाद ऑटो चालकों ने सोमवार को एसपी दरबार पहुंच सिटी एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से लगातार दिल्ली दरबार के समीप ऑटो लगाकर भाड़ा कमाते हैं और वह भी सड़क पर नहीं, सड़क के नीचे। लेकिन अचानक प्रशासन द्वारा यह कदम उठाए जाने के बाद अभी सभी ऑटो चालक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जो बाहर से ऑटो आती है वह सड़क पर रुकती है, जिसके कारण जाम लगता है, लेकिन उस ऑटो पर कार्रवाई करने के बजाय हम लोग पर कार्रवाई की गई है। लोगों ने प्रशासन से दिल्ली दरबार के समीप ऑटो लगाने की अनुमति देने की मांग की है। बहुत दिन से हम लोग चल रहे हैं, अभी हम लोगों के साथ बहुत परेशानी है। घर में चूल्हा में खाना तक का नहीं जुट रहा कि बाल बच्चा को कैसे हम लोग खाना पीना का इंतज़ाम करेंगे। 1 हफ्ता से हम लोग ऐसे ही बैठे हुए घूम रहे, खाली तेल जला। आज हम लोग सिटी साहब से मिलने आए थे, तो सिटी साहब बोले हैं कि डीएसपी साहब से मिलने जा कर के बस सिटी साहब अपना डीएसपी साहब अपना क्या करते हैं, अब जाने का बाद ही पता चलेगा। एमजीएम अस्पताल में कार्यरत एक सफाई कर्मी की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। उधर मौत के बाद एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मियों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया और मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उधर मुआवजे को लेकर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। आपको याद दिला दें कि इन सफाई कर्मियों ने इससे पहले भी हड़ताल की थी और मांग की थी कि जैसे डॉक्टरों को और स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार 50 लाख का इंश्योरेंस करा रही है, ठीक उसी तरह सफाई कर्मियों को भी कराया जाए। लेकिन ना प्रबंधन ने इस पर ध्यान दिया और ना ही स्थानीय मंत्री ने। वहीं सफाई कर्मी की मौत के बाद अब बवाल शुरू हो गया है। बताया जा रहा है भुयाडी के रहने वाले सफाई कर्मी 10 साल से एमजीएम में काम कर रहे थे। रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने पर इलाज के दौरान रविवार को मौत हो गई। उधर मौत की जानकारी होने पर 2 बेटी और 1 बेटे को लेकर पत्नी अस्पताल पहुंची, जहां पत्नी का रोते रोते बुरा हाल है। वहीं सोमवार को सभी सफाई कर्मियों ने काम बंद कर 50 लाख मुआवजे देने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दिया। उधर अस्पताल अधीक्षक से सभी सफाई कर्मियों ने मुलाकात की और लिखित आवेदन किया। वहीं अधीक्षक की उपायुक्त से मुआवजे की बात करने का आश्वासन पाकर सभी वापस काम पर लग गए। हम ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो 50 लाख रुपए बीमा राशि घोषणा की गई है, तत्काल वो राशि कर्मचारी के परिजनों को उपलब्ध कराया जाए। हमारी एक सूत्री मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि हमारे लाख काम करने के बावजूद अपने जान को दांव पर लगाकर हम काम करते हैं। 1.5 साल पूर्व हम 230 की संख्या में काम करते थे। सिर्फ पुराने भवन में 230 थे हमारे सफाई कर्मचारियों की संख्या। से हम सिर्फ 40 की संख्या में काम कर रहे हैं और नया भवन भी स्टार्ट कर दिया गया, तो इसके बावजूद इतने कम कर्मचारियों की संख्या में काम कराया जा रहा है। और तो और 22 तारीख को अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य सचिव को, उपायुक्त को, सबको पत्र लिखकर ये बताया गया है कि हमारे कर्मचारियों द्वारा काम नहीं किया जाता। आज एनएसयूआई का एक प्रतिनिधि मंडल विकास दुबे के नेतृत्व में बीबीएमके के कुलपति से मिलकर अपनी मांगों को रखा।
मौके पर उपस्थित विकास दुबे ने कहा कि यूजी सेमेस्टर परीक्षा के बैकलॉग छात्रों को कोल्हान यूनिवर्सिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। साथ ही यूजी सेमेस्टर 6 परीक्षा कोरोना काल के संक्रमण कम होने पर ली जाए। जिला सचिव आकाश कुमार ने कहा कि यूजी सेमेस्टर 6 परीक्षा प्रपत्र भरने के शुल्क में केवल परीक्षा शुल्क 700 रुपये लिए जाए और डिग्री शुल्क 750 अभी वर्तमान में न लेकर भविष्य में छात्रों के बीच डिग्री वितरण किया जाए तब लिया जाए। अभी बहुत से ऐसे छात्र हैं जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, इसमें उनका फ़ायदा हो सकता है। यही हम लोग इसी सर से आग्रह किए। फ़ी का भी मुद्दा था कि अभी फ़ी जो 1450 रुपये लग रहा है उसके एवज में 700 रुपये लिया जाए और जो डिग्री देते वक्त जो देंगे उससे में डिग्री का फीस लिया जाए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव पर खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगी है। वैसे ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी को खड़ी करने के बाद वह खाना बनाने के लिए सामान खरीदने बाजार गया था। जब वापस लौटा तो देखा गाड़ी में आग लगी हुई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगरबत्ती कैबिन में गाड़ा गया होगा जिसके कारण आग लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। उधर आग की खबर मिलते ही करीब 2 घंटे तक आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची रही और जमशेदपुर सरायकेला मुख्य मार्ग जाम रहा। वहीं बस्ती वासियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया दमकल विभाग को सूचना दी गई और मौके पर फायर की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया। सर यहाँ बगल में हम एक आदमी से पूछे भी कि सर भैया यहाँ राशन पानी मिलता है, सब्जी उब्जी मिलेगा भैया? तो बोले कि आगे में सब्जी मिलता है। अच्छा। तो हम लोग दोनों ट्रैवल खासे चल के उधर सब्जी लाने के लिए उधर से जब आते हैं सर 15 मिनट करीब उधर से लेट से आए हैं, 15 मिनट बहुत हुआ होगा। यहाँ पे आए तो देखते हैं सर गाड़ी में आग लगा हुआ। तो फिर आगे को हमारे जान पहचान का गाड़ी था, उनसे गेट जब खोलने के देखे कि पूरा हीट एकदम गेट खोल रहा, गेट नहीं खोल पाए हैं। फिर वहाँ से गए रेड मांगने के लिए, भैया जैसा रेड दिए तो गेटवा खोलेंगे, गाड़िया मेरा आग लगा हुआ। वो लोग भी दौड़ करके आए सर। वहीं बागबेड़ा निवासी ज्ञान प्रकाश पांडे के द्वारा शहर के 29 मजदूरों को कोलकाता काम के लिए ले जाया गया, जहां काम कराने के बाद पैसे नहीं मिलने से नाराज सारे कर्मचारी उप श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञान प्रकाश पांडे की लिखित शिकायत की। सारे मजदूर सामाजिक सेवा संघ संगठन के बैनर तले उप श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचे और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि ज्ञान प्रकाश पांडे सारे कर्मचारियों को लेकर हावड़ा के चकुंडा गए थे, जहां काम करने के बाद उन्हें 1 रुपया नहीं दिया गया। इस मामले के संबंध में उन्होंने सामाजिक सेवा संघ संगठन को जानकारी दी और राजेश सामंत के नेतृत्व में डीएलसी कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा। राहरगोड़ा, बारीगोड़ा और गदड़ा के 29 मजदूरों को लेकर पहुंचे सामाजिक सेवा संगठन के राजेश सामंत ने बताया कि ज्ञान प्रकाश पांडे द्वारा कर्मचारियों को धोखा दिया गया, जहां काम कराने के बाद उन्हें पेमेंट नहीं किया गया, जिसकी शिकायत डीएलसी कार्यालय पहुंचकर संबंधित पदाधिकारी से शिकायत की गई है, जहां ज्ञान प्रकाश पांडे को नोटिस भेज इनके पेमेंट को दिलवाने का आश्वासन पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। हमें पेमेंट नहीं मिला। हमने अपनी शिकायत राजेश कुमार सावंत जी को किया, तो उनके साथ आज हम लोग डीएलसी कार्यालय आए हैं, डीएलसी ऑफिस आए हैं। काम कराकर उन लोगों को पेमेंट अभी तक नहीं दिया। इस पेमेंट का भुगतान के लिए हम लोग डीएलसी साहब के पास आए हैं। तो श्रम प्रबंधन पदाधिकारी जो श्रमिक इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनको नोटिस भेज के आप लोग को वेतन को मुआवजा दिलाऊंगा।